बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद नवीद आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल फूड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। जी नाज़रीन, आज जो मैं आपके सामने डिश के बारे में मालूमात देने जा रहा हूं, वो एक ऐसी डिश है कि हमारे और आपके घरों में अक्सर अक्सर भी नहीं बल्कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी बनती होगी। और अगर हम नौजवान नस्लों की बात करें तो उनका दिल चाहता है कि वो रोज़ाना इस डिश को खाएँ। जी हाँ नाज़रीन, मेरा इशारा है डिश बिरयानी की तरफ। अब इसकी बात करते हैं नाज़रीन के बिरयानी की शुरुआत कैसे हुई, इसके मायने क्या हैं, ये लफ्ज़ कहाँ से निकल के आया। जी तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि बिरयानी जो है दो मुख्तलिफ़ कल्चर का, दो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के मुख्तलिफ़ खानों का एक मुरक्कब है। जी हाँ नाज़रीन, अब मैं इसके मायने बताता हूँ। बिरयानी लफ्ज़ जो है निकल कर आया, वो फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ बिरयान से निकल के आया, जिसके मायने हैं खाने बनाने का वो अमल जिसके में गोश्त को फ्राई करके, बॉयल करके, उबाल कर, चावलों में दम लगा के बनाए जाने के तरीके को फ़ारसी ज़बान में बिरयान कहा जाता था। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जी नाज़रीन, इसकी शुरुआत उस वक़्त हुई जब ग्रेट अलेक्जेंडर ने समरकंद में अपने पंजे गाड़े, समरकंद को फ़तह किया, तो जश्न के मौके पे उसने अपने कारकुनों को बुलाया, उनसे फ़रमाइश की कि उनके सिपाहियों को ऐसी मरग़ूब ग़िज़ा दी जाए जिसको खा के वो बहुत खुश हों। तो उसको उसकी ये बात सुनने के बाद उसके कारकुनों ने गोश्त को फ्राई करके, बॉयल करके उसमें चावलों का दम लगाया, बल्कि कुछ मसाला जात का भी इस्तेमाल किया, जिसमें से लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची और दालचीनी, ज़ाफ़रान वग़ैरह वग़ैरह। जब ये डिश बना के उसने उनके सिपाहियों को पेश की तो उसके सिपाहियों ने इसको बहुत पसंद फ़रमाया। लेकिन ये इसकी मशहूरी नाज़रीन उस वक़्त ना हुई, इसकी मशहूरी उस वक़्त हुई जब अली इब्न सीना ने अपनी एक मेडिकल की किताब में इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जाओं के बारे में बताया और इसके फ़वाइद के बारे में बताया। आपको बताता चलूँ, जब हम अबू अली इब्न सीना की बात करते हैं तो मुझे ये बात अफ़सोस से कहना पड़ती है कि आजकल की हमारी नौजवान नस्ल इस नाम से वाकिफ़ नहीं है। अबू अली इब्न सीना हमारे मुसलमानों का एक ताज, सर का ताज था, जिसने मेडिकल की दुनिया में बहुत खिदमत अंजाम दी। वैसे तो अली सीना की पैदाइश समरकंद में हुई, लेकिन उसका ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ईरान में गुज़रा। उसने जब बिरयान में इस्तेमाल होने वाले अज्जा के बारे में अपनी एक मेडिकल की किताब में ज़िक्र किया, तो जैसे-जैसे लोगों ने उसका मुताला करना शुरू किया, वैसे ही बिरयान का इस्तेमाल बढ़ता गया और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ के पूरे ईरान में मशहूर हो गई ये डिश। न सिर्फ़ ईरान में, जैसे लोगों ने अरब ममालिक में उसकी किताब का मुताला किया और इसके फ़वाइद को जानना शुरू किया, तो इस तरह ये डिश फैलती हुई पूरे अरब ममालिक में फैल गई। ना ही सिर्फ़ अरब ममालिक में फैली, बल्कि ग्रीक, टर्की, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूरोप के बेशतर इलाकों में ये डिश मशहूर हो गई। अब बात करते हैं कि इसका आगाज़ हिंदुस्तान में कैसे हुआ। या नाज़रीन, आपको ये भी बताऊँ कि हिंदुस्तान में पहले से लोग एक डिश बनाया करते थे, जिसको मसाले वाले चावल कहते थे। यानी कि चावलों में मसालों को बनाया करते थे, जिसका आम फ़हम में नाम ताहिरी भी है। जब ईरान के लोगों ने हिंदुस्तान में तिजारत का आगाज़ किया, तो वो अक्सर व बेशतर अपने खानों में बिरयान बनाया करते थे। जब हिंदुस्तानियों की नज़र इस डिश पे पड़ी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो मसाले जात वो तहारी में या मसाले वाले चावलों में इस्तेमाल करते हैं, उसी को इस बिरयान में मिलाया जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन मसाले जात को इस डिश बिरयानी में मिलाया और नाज़रीन, यूँ ये बिरयान से बिरयानी बन गई। अब हिंदुस्तान में इसकी मशहूरी कैसे हुई? ये मुग़लों का दौर था, जब एक शहज़ादी ने अपने सिपाहियों को काम का दौरा किया। जब उसने अपने सिपाहियों को बहुत कमज़ोर हालत में पाया, तो उसने अपने कारकुनों को बुलाया और फ़रमाइश की कि मेरे सिपाहियों के लिए कोई ऐसी ग़िज़ा बनाओ जिसको खा के वो रवाना हो सकें। जी हाँ नाज़रीन, फिर उसके कारकुनों ने यही डिश बिरयानी बनाई, बल्कि इसके अंदर थोड़े से मेवे जात का भी इज़ाफ़ा किया, जैसा कि बादाम और किशमिश। और इस तरह नाज़रीन, ये डिश मुग़लाई खानों का हिस्सा बन गई और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते हुए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पहुँची। जैसे-जैसे दूसरे शहरों में ये डिश पहुँची, तो वहाँ के लोगों ने अपने हिसाब से इसमें
مسالہ جات کا استعمال کیا اور اس کے بنانے کے طریقے کو بھی بدلا۔ نہ ہی ایسا کیا بلکہ انہوں نے اس ڈش کا نام اپنے شہر کے نام سے منسوب کر دیا، جیسا کہ حیدرآباد میں حیدرآبادی بریانی، لکھنؤ میں دم والی بریانی، راجستھان میں راجستھانی بریانی، کراچی میں کراچی بریانی، سندھی بریانی وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی میری آج کی معلومات۔ امید ہے کہ آپ کو میری دی گئی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے گرد نواح کو لوگوں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک انسانیت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔